सादर जय जिनेन्द्र। 25 बोल का 22वां बोल। श्रावक के 12 व्रत। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य या अस्तेय अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत, दिक्परिमाण व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, अनर्थ दंड वीरमण व्रत, सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पौषधोपवास या पौषध व्रत, यथा संविभाग व्रत या अतिथि संविभाग व्रत। धर्म दो प्रकार का कहा जाता है, अगार धर्म, अनगार धर्म। अगार यानी जो घर में रहते हुए धर्म की आराधना की जा सकती है। अनगार यानी जहां पर घर परिवार और सभी संयोगों को छोड़कर साधना की जाती है, उसे अनगार धर्म कहा जाता है। संस्कृत में अघ शब्द वृक्ष का वाचक शब्द है और पहले के जमाने में वृक्ष से घर बनाए जाते थे, इसीलिए अघ शब्द यानी घर का वाचक शब्द बन जाता है। तो इसीलिए अघ के साथ तो अगार और अनगार, जहां पे घर नहीं होता है वह अनगार धर्म बन जाता है। तो जहां पर खुद का घर नहीं होता है वहां पे सभी घर उनके अपने हो जाते हैं और सभी उनको अपने घर में रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जहां खुद का घर हो जाता है तो उसका वो घर होता है और बाकी घर उसके लिए खुले नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर श्रावक के 12 व्रत कहे गए हैं, यानी श्रावक जो 5 महाव्रतों का पालन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को उतना सक्षम नहीं पाते कि मैं घर को छोड़ दूं, संबंधों को छोड़ दूं, संयोगों को छोड़ दूं, अपने परिवार को छोड़ दूं, अपना धन प्रॉपर्टी छोड़ दूं। वे आचरण की क्षमता नहीं होने के कारण घर में रहते हुए भी कैसे धर्म की आराधना कर सकते हैं और कैसे मोक्ष को अपने निकट कर सकते हैं। तो इसलिए यह 22वां बोल यहाँ पर बताया गया है। जैन दर्शन में यह माना गया है कि जितनी भी आचरण की पवित्रता होती है वह मानव जीवन में आवश्यक है। तो जितना सम्यक ज्ञान का महत्व बताया गया, जितना जितना आचरण अच्छा होगा उतना उतना पवित्र होता जाता है और जितना भी हो आचरण पवित्र वह धर्म के अंतर्गत माना जाता है, वह व्रत के अंतर्गत लिया जाता है। जैन दर्शन में ज्ञान को जितना महत्व दिया है उतना ही आचरण को भी महत्व दिया गया है। यानी आप वस्तुओं को जानते हो, तत्वों को जानते हो, इतना ही काफी नहीं है। जानने के साथ साथ आपको उनको आचरण में भी लाना आवश्यक है। यानी आपने तत्वों को समझ लिया, वस्तुओं को समझ लिया, पदार्थों को समझ लिया, लोक का स्वरूप समझ लिया, वह जानने के बाद उसको आचरण में भी लाना आवश्यक है। सिर्फ ज्ञान या सिर्फ क्रिया से मोक्ष नहीं मिल सकता है। ज्ञान के साथ साथ आचरण भी होना आवश्यक है और सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होने के बाद फिर ज्ञान होगा और ज्ञान के बाद आचरण। तो ज्ञान और आचरण जो है वे जीवन रूपी रथ के 2 पहिए हैं और ये दोनों पहिए होने बहुत जरूरी है। एक पहिए पर रथ चल नहीं सकता। तो ज्ञान और आचरण दोनों पहियों को हमें सक्षम बनाना है और फिर अपने इस रथ को हमें अच्छे से आगे बढ़ाना है। जैन दर्शन के अनुसार गृहस्थ व्यापार करते हुए, गृह निर्वाह करते हुए, सांसारिक प्रवृत्तियां करते हुए भी धर्म की आराधना कर सकता है और इसीलिए यह 22वां बोल यहाँ पे लिया गया है। जीवन में जितना जितना शुद्ध आचरण होता है वह सब धर्म है, लेकिन धर्म के अधिकारी कौन हो सकते हैं और जितना आचरण करते हैं उस अपेक्षा से धर्म के 2 भेद किए जाते हैं। एक होता है पूर्ण धर्म और एक होता है अपूर्ण धर्म। पूर्ण धर्म के अधिकारी वे व्यक्ति होते हैं जो अपनी समस्त वृत्तियों को छोड़कर त्याग तपस्या में अपने आप को नियोजित कर लेते हैं और पूर्ण संयम का जीवन बिताते हैं। अपूर्ण धर्म के अधिकारी तो सभी प्राणी मात्र हैं। अपूर्ण धर्म में 0 से लेकर 10 तक अगर हम ग्रेडेशन दे तो कोई 0 धर्म भी कर सकता है, कोई 2, 3, 4 ऐसे रैंकिंग में भी धर्म कर सकता है। तो जितना जितना खुद को सक्षम पाए उतना अपूर्ण धर्म का श्रावक भी आराधना कर सकता है। अब उदाहरण के लिए हम ले कि हिंसा है, तो हिंसा न करना यानी अहिंसा व्रत का पालन अगर कोई जीव करना चाहे तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए पूर्ण रूप से अहिंसक होना संभव नहीं है। पर गृहस्थ क्या कर सकता है?
जो जीवन चलाने के लिए आवश्यक हिंसा है उतनी तो उसे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वह तो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, किसी की सहायता नहीं ले सकता कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो गृहस्थ में रहते हुए भी धर्म करूंगा और आप लोग मुझे खिलाओ पिलाओ मेरे पालन पोषण करो, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो उसे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। वह हिंसा करते हुए भी आवश्यक हिंसा वह कर रहा है, पर जो अनावश्यक हिंसा है उसे वह छोड़ सकता है, अनर्थ हिंसा को वह छोड़ सकता है। और आवश्यक हिंसा में भी वह जितना जितना हो सके वह अल्पीकरण करता जाए, जितनी कम से कम हो उतनी हिंसा करे। अब खाने पीने पहनने ओढ़ने में जो सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है, अपराधी जीवों की हिंसा होती है, और जो प्रमादवश हो जाती है यानी वह जागरूक नहीं होते हुए हिंसा होती है, उस हिंसा से बचना तो उसके लिए संभव नहीं है, लेकिन वह धर्म नहीं है। तो वह हिंसा जो हो रही है, इसके अलावा वह क्या कर सकता है, निरपराध जीवों की हिंसा से अपने आप को विरत कर सकता है, जानबूझकर उनको न मारने का त्याग कर सकता है, वह धर्म है। पर स्त्री का त्याग कर सकता है, अपनी पत्नी के अलावा या अपनी पति के अलावा और किसी से भी संबंध नहीं रखना है, इस तरह का त्याग करता है, वह धर्म है। बड़ी चोरी नहीं करना, बड़ा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी की जिसकी जान पे बन आए या किसी को भयंकर नुकसान हो जाए, इस तरह का झूठ नहीं बोलना, इसका त्याग श्रावक कर सकता है। परिग्रह, धन धान्य जो रखना है, तो जितना आवश्यक है उतनी मात्रा से अधिक का संग्रह नहीं करना है, इसका त्याग कर सकता है, या लिमिट कर सकता है कि इससे ज्यादा का संग्रह मैं नहीं करूंगा। और जो आवश्यक हिंसा है उसमें भी संकोच कर सकता है, वह भी धर्म है। गृहस्थपन में रहते हुए भी क्षमा करता है, मैत्री का भाव रखता है, करुणा का भाव रखता है, संसार से विरक्ति रखता है, मोक्ष की अभिलाषा करता है, किसी को भी अनावश्यक कष्ट नहीं पहुंचाता है, किसी को भी धार्मिक सहयोग करने का लक्ष्य रहता है, उनको धर्म की प्रेरणा देता है, तो आदि सब कार्य धार्मिक है और आत्मा को ऊंचा उठाने वाले हैं। धर्म एक ऐसा तत्व है जिससे आंतरिक शुद्धि होती है और व्यक्ति उसे हर जगह हर दशा में कर सकता है। धर्म कोई बाह्य वस्तु नहीं है जो दिखावे के लिए की जाती है। जो बाह्य दिखावे की वस्तुएं हैं वह उसे उपासनात्मक धर्म कहा जाता है, लेकिन आचरणात्मक धर्म जो है वह आत्मा से होता है, भावों से होता है, और व्यक्ति हर दशा में हर जगह हर काल में धर्म कर सकता है। ऐसा न हो कि धर्म स्थान में व्यक्ति धर्म करे और बाहर आके अशुभ कार्य में लग जाए। तो धर्म जो है वह बाह्य वस्तु न होकर अपनी अपनी आत्मा का गुण है। धर्म का अर्थ है आत्म साधना, और वह आत्मा के योग से होती है, आत्म संयम करने से होती है। धर्मशास्त्र, धर्म गुरु, ये सब बाह्य साधन है। आप सामायिक करते हो, माला फेरते हो, प्रतिक्रमण करते हो, साधु साध्वियों के जाते हो, तो ये सब बाह्य साधन है, व्यावहारिक साधन है। आत्मा को धार्मिक बनाना है तो उसके लिए उसकी आवश्यकता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में तो अपने आप को पहले नियोजित करना पड़ेगा। तो पहले आप जो व्यावहारिक साधन है उनसे जुड़ेंगे, फिर वे करते करते हम अपनी आत्मा के साथ में भी जुड़ते जाएंगे और आत्म संयम कर सकते हैं। असलियत में यानी बाह्य व्यावहारिक साधनों से धर्म करते करते फिर हम धर्म को अपनी आत्मा में भी उतार सकते हैं, अपने आचरण में भी ला सकते हैं। दैनिक कार्य, दैनंदिन कार्य करते हुए भी हम धर्म कर सकते हैं। धर्म का अर्थ जो उपासनात्मक धर्म है वह नहीं है, बल्कि जो आसेवन करने का जो जो आचरण करने के लिए कहा जाता है उस आचरण को लाना, जैसे किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना, झूठ नहीं बोलना, बड़ी चोरी नहीं करना, किसी को अनायास ही तकलीफ हो वैसे कार्य नहीं करना, मैत्री की भावना रखना, शुद्ध दान देने की भावना रखना, किसी को धर्म में सहयोग करना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, राग द्वेष कलह से दूर रहना, दूसरों की चुगली नहीं करना, मिथ्या आरोप नहीं लगाना किसी पर, आदि सब भी धर्म ही है। तो इस तरह से भी हम खुद को बचा सकते हैं, इस तरह से भी हम धर्म के साथ जुड़ सकते हैं, और ये आत्मा का धर्म है। अगर कोई व्यक्ति आत्मा से धर्म नहीं करना चाहे, अगर उसके भीतर के भाव नहीं जागे, तो कोई भी धर्म गुरु या धर्मशास्त्र भी उस व्यक्ति से धर्म नहीं करवा सकता है। इसलिए धर्म का साधन जो है वह उपदेश, शिक्षा बतलाया गया है। सही शिक्षा अगर व्यक्ति को मिले तो व्यक्ति को सही धर्म की पहचान हो सकती है, और उसके बाद वह आत्म संयम और शुद्ध आचार का अभ्यास करता है।
कम अधिक मात्रा में सभी जीव कुछ न कुछ शुद्ध आचार का अंश करते ही हैं। यानी प्रत्येक जीव में आपको कुछ न कुछ रूप में शुद्ध आचार का अंश तो मिलेगा ही। लेकिन जिन गृहस्थों का झुकाव साधना की ओर अधिक होता है, जो पाप भीरु होते हैं, जो अपनी आत्मा को पाप से बचाना चाहते हैं, वे शुद्ध आचार ज्यादा पालन करते हैं और वे अनर्थ हिंसा का तो त्याग करते ही हैं, पर अर्थ हिंसा का भी संकोच करते जाते हैं और अपनी वृत्तियों को अधिकाधिक संतुष्ट बना डालते हैं। यानी संतोष इतना कर लेते हैं, इतना समभाव कर लेते हैं कि उनके मन में कहीं पर भी असंयम की भावना नहीं दिखाई देती है। और कुछ कुछ गृहस्थ तो ऐसे होते हैं कि साधु व्रत स्वीकार नहीं करते हैं, पर उनका संयम जो है वह बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है और संयम का अभ्यास बहुत ही ज्यादा करते हैं, तो वे साधु जैसे ही बन जाते हैं। तो जो ऐसे संयम का पालन करते हैं उन्हें प्रतिमाधारी श्रावक कहा जाता है। साधु जीवन में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पूर्ण रूप से पालन किया जाता है, पर गृहस्थ के लिए यह संभव नहीं है। तो इसीलिए साधु पूर्ण रूप से पालन करता है तो उन्हें महाव्रत कहा जाता है और गृहस्थ पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पाता, इसके लिए उसने जिस प्रकार से इन दोषों से अपने आप को निवृत्त किया है उनको व्रत कहा जाता है। अब जो गृहस्थ अपने आप को इन दोषों से बचाना चाहता है, वह अपनी शक्ति के अनुसार, अल्प है अधिक है तो अपनी शक्ति के अनुसार इन व्रतों को ग्रहण करता है, जिन्हें श्रावक के 12 व्रत कहा जाता है। अगर विशेष जानकारी करनी हो तो आचार्य भिक्षु की लिखी हुई 12 व्रत की चौपाई का हम अध्ययन कर सकते हैं। श्रावक के 12 व्रतों को 3 भागों में बांटा गया है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। कभी कभी इनको 2 भागों में भी बांटा जाता है, 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत। तो 5 अणुव्रत जो है वे महाव्रतों का ही संक्षिप्त रूप है। यानी महाव्रत पूर्ण रूप से जो नहीं पाल पाते हैं वह उन्हीं महाव्रतों को अंश रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे पहला महाव्रत है अहिंसा महाव्रत, तो पूरी तरह से अहिंसा व्रत का पालन नहीं कर सकते, इसलिए संकल्प पूर्वक निरपराध प्राणी का वध नहीं करने का संकल्प किया जाता है। यानी स्थूल रूप में हिंसा का त्याग किया जाता है तो वह अहिंसा अणुव्रत बन जाता है। दूसरा महाव्रत है सत्य महाव्रत, पूरी तरह से असत्य से दूर नहीं रहा जा सकता, इसलिए स्थूल रूप में झूठ बोलने का यानी बड़ा झूठ बोलने का त्याग किया जाता है। अचौर्य महाव्रत का संक्षिप्त रूप है अचौर्य अणुव्रत, जहां पर स्थूल चोरी का यानी ताला तोड़कर, तिजोरी खोलकर चोरी करने का त्याग किया जाता है। ब्रह्मचर्य महाव्रत का संक्षिप्त रूप है स्वदार संतोष अणुव्रत या ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहा जा सकता है, जिसमें अपनी पत्नी या पति के अलावा और किसी के साथ भी अब्रह्मचर्य का त्याग किया जाता है। और अपरिग्रह महाव्रत का संक्षिप्त रूप है अपरिग्रह अणुव्रत, जहां पर परिग्रह की सीमा कर दी जाती है, अपनी आवश्यकता से अधिक धन और वस्तुओं का संचय करने का त्याग किया जाता है। तो ये 5 अणुव्रत, और इसके बाद इन 5 अणुव्रतों को और अच्छी तरह से पालन हो, इसलिए 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का विधान भी किया गया है। 3 गुणव्रत जो है वह इच्छा परिमाण को और पुष्ट बनाने के लिए, इच्छाओं को और कंट्रोल में करने के लिए, इच्छाओं का और संयम करने के लिए उपयोगी है। यानी 5 अणुव्रत जो हैं उनके गुणों में और वृद्धि करते हैं, इसलिए उन्हें गुणव्रत कहा जाता है। ये गुणव्रत 3 है, दिक् परिमाण व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत। इसके बाद आते हैं 4 शिक्षा व्रत। ये 4 शिक्षा व्रत जो है ये बार बार अभ्यास जिनका करना चाहिए, तो इनका बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति में संयम की भावना विकसित तो होती है, वह संयम की ओर अग्रसर होता है और त्याग की भावना पुष्ट होती है। तो ये 4 शिक्षा व्रत हैं, सामायिक व्रत, दिशावकाशिक व्रत, औषधोपवास व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। तो इन 12 व्रतों को हम समझें तो पहला व्रत है अहिंसा अणुव्रत। इसमें एक बात और ध्यान देने की है, पहले जो 5 हैं उनको ही सिर्फ अणुव्रत कहा जाता है, बाकी के जो 7 हैं उनको व्रत कहा जाता है। अणुव्रत यानी महाव्रतों का संक्षिप्त रूप है, इसके लिए उनको अणुव्रत कहा जाता है। बाकी के 7 व्रत उन अणुव्रतों को और पुष्ट करने के लिए, उनकी और अच्छी साधना करने में सहायक होते हैं, इसलिए उनको सिर्फ व्रत कहा जाता है और ओवरऑल 12 ही इनको व्रत कहा जाता है।
तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब पहला व्रत जो है वह है अहिंसा अणुव्रत। श्रावक छोटे बड़े सभी जीवों की पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है। कायिक वाचिक मानसिक रूप से, मन वचन काया से पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है, इसलिए वह कुछ अंशों में स्थूल हिंसा का त्याग करता है, यानी बड़े रूप में हिंसा करने का त्याग करता है। तो उसका संकल्प होता है कि चलते फिरते निरपराध प्राणियों को मैं जानबूझकर उनकी हिंसा नहीं करूंगा। चलते फिरते निरपराध प्राणियों की जानबूझकर हिंसा करने का श्रावक त्याग करता है। तो स्थूल हिंसा का त्याग जो किया जाता है वह है अहिंसा अणुव्रत। दूसरा व्रत है सत्य अणुव्रत। श्रावक सूक्ष्म असत्य बोलने का त्याग करने में अपने आप को असमर्थ पाता है, तो इसलिए वह बड़े झूठ बोलने का त्याग करता है, जिससे कि किसी निर्दोष प्राणी की हत्या न हो जाए, वैसे असत्य का वह त्याग करता है। तीसरा व्रत है अचौर्य अणुव्रत। सूक्ष्म रूप में चोरी का त्याग नहीं कर सकता, श्रावक अपने आप को असमर्थ पाता है, तो इसीलिए डाका डालकर, लूट खसोट कर, ताला तोड़कर चोरी करने का श्रावक त्याग करता है। जिस चोरी से राजदंड मिले या लोक निंदा करे, वैसा चोरी करने का श्रावक त्याग करता है। और इस तरह का त्याग करना, क्योंकि जिस चोरी से राज्य दंड मिले या लोग जिसकी निंदा करे, लोग जिससे घृणा करे, वैसा कार्य करना किसी भी सामाजिक प्राणी के लिए अपेक्षित नहीं है। चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। कामुकता की सीमा करना अनिवार्य है और इसीलिए विवाह प्रथा का उदय हुआ था, और यही इस व्रत के अंतर्गत किया जा रहा है कि अपनी पत्नी या अपने पति के अलावा पर पुरुष के साथ संबंध रखने का यहाँ पर त्याग किया जाता है। वेश्यागमन, परस्त्री गमन का त्याग किया जाता है। तो कामुकता को कंट्रोल में किया जाता है। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी स्त्री और अपने पति के अलावा अन्य पुरुष या स्त्री के साथ संभोग करने का त्याग किया जाता है। तो इससे कामुकता पर कंट्रोल हो जाता है, और जो कामुकता है वह एक ही जगह पे आके सिमट जाती है। तो कामुकता का जितने अंशों में त्याग किया जाता है वह ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। पांचवा व्रत है अपरिग्रह अणुव्रत। सोना चांदी धन धान्य आदि सब परिग्रह है, और व्यक्ति जितना जितना इनका उपभोग करता है, जितना जितना संचय करता है, उसकी इच्छा लालसा और बढ़ती जाती है। पर लालसा इच्छा बढ़ती जाती है, पर कहीं ना कहीं जाके उसको संतोष करना ही पड़ता है। तो यह संतोष अगर व्यक्ति पहले ही कर ले, तो वह अपने आप को अनिष्ट कार्य कर्मों से बचा सकता है, अशुभ कर्मों से बचा सकता है। घटना मुझे याद आ रही है। एक व्यक्ति जो गरीब था, वह राजा के पास गया और राजा को कहा कि मुझे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ साधन चाहिए। तो राजा ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम जितना दौड़ सकते हो या जितनी जमीन पे तुम जा सकते हो उतना तुम जाओ, पर सूर्यास्त से पहले पहले तुम्हें वापस मेरे यहाँ पे पहुंचना होगा। तो जितना समय में तुम जाके वापस आओगे और जितनी जमीन तुम नापोगे, उतनी जमीन तुमको मिल जाएगी। अब वह व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, वह लालसा या लालच के कारण दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। इतना दौड़ा कि उसने लगभग लगभग बहुत लंबी जमीन को नाप लिया। अब उसने देखा कि अब मुझे वापस जाना है, पर बहुत थक गया था। लेकिन उसने वहां से वापस चलना शुरू कर भी दिया। लेकिन जब वह राजा के पास पहुंचा तो सूर्यास्त का समय तो हुआ ही था, पहुंच गया था समय पर। लेकिन उसने अपने आप को इतना थका दिया था, इतना लालच किया कि उस लालच के कारण उसके शरीर की पूरी शक्ति निकल गई थी, और वह जैसे ही वहां पर पहुंचा और वहां आते ही उसके प्राण छूट गए। तो अब उसने जितनी भी जमीन नापी थी, उस जमीन का उसको क्या फायदा। उसके लिए तो सिर्फ, जैसे हम कहते हैं कि 6 गज जमीन, जितनी जमीन व्यक्ति को सोने के लिए लगती, उतनी जमीन ही व्यक्ति को चाहिए होती है। तो अगर वह अपनी इच्छा और लालसा पर, लालच पर कंट्रोल करता, तो शायद उसे प्राण भी नहीं त्यागने पड़ते और वह अपना जीवन भी अच्छे से चला सकता है। तो इसीलिए जीवों को अपने लालसा पर, लालच पर कंट्रोल करना चाहिए, और जितनी आवश्यकता हो उतने ही वस्तुओं का संग्रह करें, उतनी ही वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, तो उसका जीवन सही से भी चल सकता है और संतोष में जी सकता है। तो सोना चांदी धन धान्य मकान आदि सब परिग्रह की सीमा करना पांचवा व्रत है, अपरिग्रह अणुव्रत। इन 5 अणुव्रतों की पुष्टि के लिए 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत का विधान किया गया है। तो पहला गुणव्रत है दिक् परिमाण व्रत। इस व्रत में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 मुख्य दिशाएं और 4 विदिशाएं, ईशान्य आग्नेय नैऋत्य और वायव्य,
जिन्हें इंग्लिश में हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कहते हैं। इन 4 भी दिशाएं और 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इन 8 दिशाओं में परिमाण किया जाता है और ऊपर नीचे अधो दिशा में भी परिमाण किया जाता है, सीमाकरण किया जाता है कि इस सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। तो इस वजह से क्या होता है, बाहर जाकर जो सावध्य कार्य करने हैं या वहां पर जो सावध्य कार्य हो रहे हैं उन दोषों से बचा जा सकता है। तो इस तरह का त्याग जो किया जाता है, यानी दिशाओं का परिमाण किया जाता है, वह दिक् परिमाण व्रत के अंतर्गत आता है। 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण व्रत। 15 प्रकार के कर्मादान और 26 प्रकार के भोगोपभोग की प्रवृत्ति का सीमाकरण करना, मर्यादा करना इस व्रत के अंतर्गत आता है। 15 प्रकार के कर्मादान, कर्म का आदान किया जाता है, यानी ऐसे क्रूर व्यवसाय, व्यापार किए जाते हैं जिसमें महान हिंसा होती है, जीवों का महान आरंभ समारंभ किया जाता है, जिस वजह से क्रूर कर्म का उपार्जन किया जाता है। तो ऐसे कर्मादान का श्रावक त्याग करता है या सीमाकरण कर देता है। और 26 प्रकार की भोगोपभोग की प्रवृत्तियां हैं, जैसे वस्त्र, मकान, बाग बगीचे, कुएं, बावड़ी, सब्जियां, फल, विलेपन आदि आदि वस्तुएं जो हैं, इनका भी सीमाकरण किया जाता है। और यह सीमाकरण जो है 1 दिन का भी हो सकता है, 1 साल का भी किया जा सकता है और आजीवन भी किया जा सकता है। और प्रतिदिन भी इनका सीमाकरण किया जाता है, जो 14 नियम के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रतिदिन हम देख लें कि हम कितना करने वाले हैं, कहाँ तक जाने वाले हैं, कितना खाने वाले हैं, कितना यूज करने वाले हैं, उस हिसाब से हम उसका सीमाकरण कर सकते हैं। 8वां व्रत है अनर्थ दंड विरमण व्रत। अनर्थ दंड यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, बिना प्रयोजन, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसी हिंसा का त्याग करना। इस तरह की हिंसा से मनुष्य अपने आप को आसानी से विरत कर सकता है। अपने प्रयोजन के लिए मनुष्य हिंसा करे ये तो समझ में आता है, लेकिन बिना प्रयोजन हिंसा करता है तो वह उचित नहीं है। बिना प्रयोजन हिंसा में प्रवृत्ति करने का त्याग करना इस व्रत के अंतर्गत आता है। जैसे घी और तेल के बर्तनों को खुला छोड़ देना, पानी को खुला छोड़ देना, लाइट और फैन को ऐसे ही खुला छोड़ देना, गैस चलाकर ऐसे ही छोड़ देना, आग लगाकर छोड़ देना, पानी ऐसे ही बह रहा है बहने देना। तो इस तरह का जो बिना मतलब के मिट्टी जमीन को खोद देना, तो इस तरह के जो कार्य हैं ये बिना प्रयोजन के होते हैं और इनसे आसानी से बचा जा सकता है। इसके बाद आते हैं 4 शिक्षा व्रत। तो 9वां व्रत है सामायिक व्रत। 48 मिनट्स तक सभी सावध्य प्रवृत्तियों से अपने आप को दूर रखना, सभी सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग करना, यह सामायिक व्रत के अंतर्गत आता है। और श्रावक को कम से कम 1 सामायिक दिन भर में करनी चाहिए। सामायिक करने से समता का अभ्यास होता है, समता का विकास होता है और समभाव में स्थिर रहने का अभ्यास बढ़ता है और व्यक्ति संयम की ओर अग्रसर होता है। 10वां व्रत है देशावकाशिक व्रत। एक निश्चित अवधि के लिए हिंसा आदि का त्याग करना देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आता है। पहले 8 व्रत जो हैं वे यावत जीवन के किए जाते हैं, जिसमें जो बड़ी सीमा का निर्धारण किया जाता है। देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत जो पहले 8 व्रत हैं, उसमें जो त्याग किए थे उनका और संकुचीकरण किया जाता है, उनकी और मर्यादा को कम किया जाता है और सीमाकरण किया जाता है। जैसे 8 व्रतों में त्याग जो है वह आजीवन लिए जाते हैं, 4 या 5 वर्ष के भी लिए जा सकते हैं, 10 वर्ष 15 वर्ष के लिए भी किए जा सकते हैं। और उसमें जैसे किसी ने जो भी लिमिट रखी है, जो भी सीमा रखी है, तो जब देशावकाशिक व्रत करता है तो उस सीमा को और कम कर देता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति त्याग लेता है कि 1 साल तक मुझे भारत से बाहर जाने का त्याग है, अब देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत वह ये कर सकता है कि इस महीने में मुझे महाराष्ट्र से बाहर भी जाने का त्याग है। तो पहले उसने जो त्याग लिया था वो पूरे भारत का लिया था और अब उसने सिर्फ महाराष्ट्र में संकुचित कर लिया। अब अगर उसको और लगता है कि 8 दिन तक तो मैं मुंबई से भी बाहर नहीं जा पा रहा हूं, तो वह 8 दिन के लिए मुंबई से भी बाहर जाने का त्याग कर सकता है। तो इस तरह से देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए और छोटे छोटे रूप में त्याग लिया जाता है। एक दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 घंटे का हो। जैसे हम नवकारसी पोरसी करते हैं, जो त्याग मर्यादा सहित लिए जाते हैं, निश्चित अवधि के लिए लिए जाते हैं, वे सब त्याग देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आते हैं। नवकारसी, पोरसी, एकासन, आयम बिल या फिर मौन, 1 घंटे 2 घंटे का चौविहार प्रत्याख्यान, या हम कोई एक द्रव्य को छोड़ते हैं, तो ये सब त्याग देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आते हैं। पौषध व्रत, 11वां पौषध व्रत।
अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 पर्व तिथियां हैं। इन 4 पर्व तिथियों को उपवास, चौविहार उपवास के साथ शारीरिक साज सज्जा को छोड़कर एक दिन रात के लिए सभी सावध्य प्रवृत्तियों से दूर रहा जाता है और साधु की तरह जीवन जिया जाता है। इसे पौषध कहते हैं। तो उपवास के साथ किया जाता है, इसके लिए इसको पौषध उपवास कहा जाता है। चौविहार उपवास के साथ ही अगर पौषध व्रत किया जाता है तो 11वें पौषध व्रत के अंतर्गत आता है। अगर पानी पीकर पौषध व्रत किया जाता है तो वह देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आ जाता है। तिविहार उपवास के साथ जो 4 प्रहर का या अधिक समय तक का भी पौषध किया जाए तो वह 10वें देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आ जाता है। तो चौविहार उपवास के साथ 4 प्रहर या 8 प्रहर या उससे अधिक का पौषध किया जाता है, वह 11वें पौषध व्रत के अंतर्गत आता है। 12वां व्रत है अतिथि संविभाग व्रत। यहाँ पर अतिथि यानी साधु के बारे में बात कही गई है। शुद्ध साधु, हम व्यवहार में अतिथि यानी किसी भी मेहमान को समझते हैं। तो यहाँ पर अतिथि यानी जो कोई तिथि देख कर नहीं आते हैं, तो साधु महात्मा के लिए, शुद्ध साधु के लिए यहाँ पे बात कही गई है। और यहाँ पर गृहस्थ अपनी वस्तु, अपने भोजन में से साधु को संविभाग देता है, इसलिए इसे अतिथि संविभाग व्रत कहा जाता है। साधु को शुद्ध दान देने की भावना रखना प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। साधु के निमित्त कोई वस्तु नहीं बनाना और अपने लिए बनी हुई वस्तु में से साधु को दान देना। अपने निमित्त बनी हुई वस्तु या अपने निमित्त खरीदी हुई वस्तु से साधु को दान देना, तो यह शुद्ध दान है। साधुओं को अशुद्ध दान देने से बचना चाहिए और निर्दोष दान देना चाहिए। यह अतिथि संविभाग व्रत है। अब इन 12 व्रतों के बारे में हमने जाना, किस तरह हम त्याग कर सकते हैं और बिना प्रयोजन की हिंसा से स्वयं को बचा सकते हैं। अब इन 12 व्रतों को जैन धर्म मानता है या जैन श्रावक अपनाता है, पर इन व्रतों की व्यावहारिक उपयोगिता भी बहुत है और इन व्रतों को अगर कोई अजैन व्यक्ति भी उसको फॉलो करता है तो उसको भी उसका निश्चित ही लाभ मिलता है, भले ही वह धर्म भावना से करे या न करे। लेकिन इन व्रतों का पालन करने से, अपनी इच्छाओं का कंट्रोल करने से, संयम करने से व्यवहार में भी बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो व्यवहार में या इन व्रतों की उपयोगिता कैसे हो सकती है, यह हम समझें। अगर इन व्रतों का पालन किया जाता है तो सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टि से भी इनका बहुत महत्व है। तो पहला व्रत जो हमने बात की, अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत का अर्थ है हिंसा नहीं करना। अब जो व्यक्ति हिंसा करता है या हिंसा की भावना से वैमनस्य बढ़ता है, वैर बढ़ता है, शत्रुता बढ़ती है। तो जब व्यक्ति निरपराध प्राणी को मारने का त्याग कर लेता है तो मैत्री की भावना पुष्ट होती है। हिंसा करने से मानवता नष्ट हो जाती है, इसलिए हिंसा त्याज्य है। श्रावक का पहले व्रत का उद्देश्य है कि मैत्री में सर्वभूतेषु वैरम मज्जन न केणई, सब प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है, किसी से भी मेरा वैर नहीं है। तो इस तरह की भावना जो है वैमनस्य को दूर करती है, मैत्री का भाव बढ़ाती है और वैमनस्य दूर होने की वजह से समाज में, राष्ट्र में शांति बनी रहती है, आनंद का वातावरण रहता है। दूसरा व्रत है सत्य अणुव्रत। बड़े झूठ से बचना। समाज के जितने भी व्यवहार हैं वे सब सत्य के आधार पर चलते हैं। विश्वास सत्य से ही बनता है। सत्य के बिना कोई भी काम नहीं चल सकता है। लेन देन का जो काम है वह भी सत्य के बिना नहीं चल सकता। और विश्वास, जहां पर सत्य होता है वहां पर ही विश्वास होता है। सत्य नहीं है तो विश्वास नहीं हो सकता। तो यह विश्वास बनाए रखने के लिए यह सत्य अनुव्रत का पालन करना बहुत जरूरी है। किसी दुकानदार के पास आप कुछ सामान लेने जाते हैं और वह अगर आपको कम तोल के देता है या जितना उसका मोल है उससे ज्यादा आपसे ले लेता है तो आपका विश्वास उससे टूट जाता है। तो सत्य जो है व्यवहार में भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे विश्वास बनता है और विश्वास बहुत जरूरी है सामाजिक व्यवहार को चलाने के लिए। तीसरा व्रत है अचौर्य अणुव्रत। किसी दूसरे की वस्तु छीनना, उस पर अपना अधिकार प्राप्त करना, लूट लेना, यह कहीं पर भी उपयोगी नहीं माना जाता है। और जो ऐसा काम करते हैं इस वजह से समाज में अशांति का वातावरण पैदा होता है और जिन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है वे भयभीत हो जाते हैं, चारों ओर भय छा जाता है और उनमें एक आक्रोश आ जाता है। तो इस वजह से अपराध भी बढ़ जाते हैं। तो अगर समाज में शांति और आनंद का वातावरण रखना है तो अस्थेय अणुव्रत बहुत ही लाभदायी है। अपनी अपनी वस्तु को सीमा में उपयोग करना, किसी दूसरे की वस्तु को नहीं हड़पना, इससे समाज में स्थायी शांति बनी रहेगी।
तो इस तरह के अपराध का त्याग करना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। चोरी एक विषय है, चोरी एक सामाजिक विषय है और समाज की उन्नति के लिए इस विष का नाश करना बहुत ही आवश्यक है। चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। अपनी पत्नी और पति के अलावा और किसी परपुरुष या परस्त्री के साथ संभोग का सेवन नहीं किया जाता है, उसका त्याग किया जाता है, तो इससे समाज और राष्ट्र में बहुत ही अच्छा वातावरण उत्पन्न होता है, अविश्वास नहीं पैदा होता है और सभी एक दूसरे पे विश्वास कर सकते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लिव-इन रिलेशनशिप जैसी घटनाओं से समाज को मुक्ति मिल सकती है और ये जो कामुकता का वातावरण बनता है, ये समाज में नहीं बनेगा। तो जो बलात्कार या लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता है, स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार होता है, पुरुष स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, कभी कभी देखा जाता है कि इस मॉडर्न आधुनिक जमाने में स्त्रियां भी पुरुषों के साथ गलत व्यवहार करती है, तो इन सब से समाज को छुटकारा मिल सकता है ब्रह्मचर्य अनुव्रत के द्वारा। पांचवा व्रत है अपरिग्रह अनुव्रत। सोना, चांदी, धन, धान्य आदि का आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करने का इसमें त्याग किया जाता है। तो अपनी आवश्यकता की जितनी वस्तुओं को ही रखा जाएगा और बाकी की वस्तुओं का त्याग कर दिया जाएगा, तो समाज में जो इम्बैलेंस बनता है, अमीरी गरीबी का जो खाई पैदा होती है, वह नहीं पैदा होगी और प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट रहेगा और किसी एक व्यक्ति के अनावश्यक संग्रह न करने की वजह से बाकी लोगों को वस्तुएं उपलब्ध आसानी से हो जाएंगी। तो अपरिग्रह अनुव्रत कहता है अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है, सिर्फ अपनी आवश्यकता की जितनी वस्तुओं को रखो, तो बाकी की वस्तुएं दूसरे लोगों को आसानी से सहज उपलब्ध हो जाएगी। छठा व्रत है दिग्व्रत। इसमें विस्तारवादी मनोवृत्ति और शोषण आक्रमण जैसी वृत्तियों को दूर होने का सहज ही मौका मिल जाता है, क्योंकि जो विस्तार करना चाहता है वह अन्य दिशाओं में जाता है, वह दूर दूर तक जाता है और वहां पर व्यापार करता है, या वहां के वह दूर दूर जाकर व्यापार करने का और वहां के क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इस दृष्टि से समाज और राष्ट्र में अराजकता फैलती है और एक असुरक्षितता की भावना आती है। जैसे अंग्रेज भारत में व्यापार की दृष्टि से आए थे, फिर यहाँ पे उन्होंने देखा यहाँ का माहौल कि कैसे लोग थोड़े से अपने फायदे के लिए गद्दारी कर लेते हैं, तो ये देखकर उन्होंने उसका फायदा उठाया और भारत को गुलाम बना दिया। तो इस तरह से अगर कोई विस्तारवादी मनोवृत्ति से दिशाओं में बाहर नहीं जाए, तो इस तरह की घटनाएं घटने की भी संभावना नहीं रहती है। तो न किसी का शोषण होगा और न आक्रमण जैसी घटनाएं भी घटेंगी और जो वहां के लोग हैं, जो स्थायी जो लोकल लोग हैं, उन्हें भी उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बाहर से कोई आके उनके यहाँ पे व्यापार नहीं करेगा, तो वहां के जो लोग हैं उन्हें ही व्यापार करने का मौका मिलेगा, उनका भी घर अच्छे से चलेगा। तो ये व्रत भी बहुत ही लाभदायी होता है। सातवां व्रत है भोगोपभोग परिमाण व्रत। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग यानी जो वस्तु एक बार काम में ली जाती है और परिभोग यानी जो वस्तु बार बार काम में ली जाती है। तो ऐसी वस्तुएं जो एक बार काम में ली जाती हैं या जो बार बार वस्तुएं काम में ली जाती हैं, उनकी सीमा करने से जो एक्स्ट्रा वस्तुएं हैं वे बाजार में सहज उपलब्ध रहेंगी और बाकी लोग भी उनका उपयोग कर सकेंगे। अपनी देश में अगर व्यापार की वृद्धि करनी है या उद्योग बढ़ाने हैं, तो विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना हमें छोड़ना होगा। यानी अपने क्षेत्र में जो वस्तुएं बनती हैं उसके अलावा बाहर की वस्तुएं हम नहीं मंगाए, तो अपने क्षेत्र में व्यापार और उद्योगों की वृद्धि होगी। जैसे भारत वाले भारत में बनने वाली ही वस्तुओं का उपयोग करें, बाहर से वस्तुएं नहीं मंगाएं, तो भारत में उद्योग धंधों को पनपने का मौका मिलेगा। यहाँ पर भी छोटे छोटे उद्योग बढ़ेंगे और जो बेरोजगारी की समस्या है वह भी दूर हो जाएगी। जो भोग करने की वस्तुएं हैं उनका भी अधिक संचय मत कीजिए। तो इससे क्या होगा, जो आपके काम वस्तुएं हैं, जितनी आवश्यकता है उतना ही सामान आपने आपके घर में रखा, तो बाकी की वस्तुएं सहज उपलब्ध होंगी, तो उन वस्तुओं की कीमत जो है वो बढ़ेंगी नहीं। अगर किसी एक व्यक्ति ने ज्यादा संचय कर लिया, तो बाहर वस्तुओं की कमी होने की वजह से उनका मोल बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ती है। तो सातवां व्रत जो है उसमें व्यक्ति नियम लेता है कि अपने देश में बनी हुई वस्तुओं के अलावा मैं और विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करूंगा और जितनी वस्तुएं मेरे काम में आनी है उससे अधिक वस्तुओं का संग्रह भी मैं नहीं करूंगा। तो इस वजह से खुद का कल्याण तो होगा ही, संयम की भावना बढ़ेगी, पर देश का भी विकास होगा। आठवां व्रत है अनर्थ दंड विरमण व्रत। अपने स्वार्थ के लिए तो व्यक्ति हिंसा करता है, लेकिन कम से कम अनर्थ पाप से व्यक्ति को बचना चाहिए। तो बिना प्रयोजन चलते फिरते किसी जीव को मार देना,
हरियाली पर चलना, वनस्पति को कुचल डालना, बिना मतलब पानी गिराना, ईर्ष्या करना, द्वेष रखना, झगड़ा करना, गाली देना आदि कार्य जो हैं वे समाज की उन्नति में बाधक हैं। तो इसलिए इस व्रत का उपयोग भी आत्म कल्याण के साथ साथ समाज की उन्नति के लिए भी आठवां व्रत बहुत ही उपयोगी है। नौवां व्रत है सामायिक व्रत। समता की साधना करते करते व्यक्ति विषमता से दूर हो जाता है और उसमें समभाव आ जाता है और सभी जीवों को वह अपने तुल्य समझने लगता है। तो यह समभाव शांति का विकास होता है, जिससे अशांति का माहौल नहीं बनता है। 10वां व्रत है देशावकाशिक व्रत। दुनिया में उपभोग करने की वस्तुएं बहुत है, भोग करने की वस्तुएं बहुत हैं और व्यक्ति जितना जितना भोग करता जाएगा उतना उसको शारीरिक और मानसिक हानि होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसे संयम करना पड़ेगा। तो 10वां व्रत ये सिखाता है कि जो भोग्य वस्तुएं हैं वे असार हैं, उनमें कोई सार नहीं रखा गया है। जितना शरीर चलाने के लिए आवश्यक है उतनी वस्तुओं का उपभोग करो और बाकी वस्तुओं का त्याग करो। तो यह व्रत जो है भोग्य पदार्थों का त्याग अगर कोई व्यक्ति एक साथ नहीं कर सकता है तो एक निश्चित अवधि के लिए या कुछ समय के लिए कर ले, ऐसी उसको प्रेरणा देता है। तो एक एक दिन के लिए भी वह त्याग कर सकता है, उससे कम समय के लिए भी त्याग करता है, तो इससे आत्म कल्याण होगा, साथ ही स्वास्थ्य भी सुधरेगा। क्योंकि जब त्याग करेगा तब खाएगा नहीं, तो अनायास ही वह खाने से विरत रहेगा, खाने से दूर रहेगा। उसकी मानसिक शक्ति, मनोबल जो है वो मजबूत हो जाएगा और वह अपने आप को संयमित करने में सफल हो सकेगा। 11वां व्रत है पौषध व्रत। वर्ष में कम से कम एक बार पौषध व्रत करना चाहिए चौबिहार उपवास के साथ। इससे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, साधु जीवन जीने का मौका मिलता है। किस तरह से हम खुद को संयमित कर सकते हैं, हिंसा से, सामध्य प्रवृत्ति से, व्यापार से खुद को दूर रखकर अपनी आत्मा की सन्निधि में रह सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत ही अच्छा होता है। 12वां व्रत है अतिथि संविभाग व्रत, जिसमें जो साधु साध्वियां हैं उनको संविभाग देने का उपदेश दिया जाता है। खाने पीने पहनने ओढ़ने की वस्तुएं तो हम बहुत ही संग्रह कर लेते हैं। अपने खाने पीने और पहनने की वस्तु का कुछ विभाग मुनि को देना श्रावक का धर्म है और इस व्रत में यही बताया जाता है। इस प्रकार जो दान दिया जाता है उसमें जो कमी हो जाती है तो उसके लिए वापस हिंसा न करके आत्मसंयम करना चाहिए। गृहस्थ अपने खुद के लिए या और किसी गृहस्थ के लिए भोजन बना सकता है, खरीद भी सकता है, लेकिन ऐसा आहार उसे साधु को नहीं देना है। तो जब वह अपने बनाए हुए वस्तुओं में से साधुओं को दान देता है और अपने लिए वापस पुनः आरंभ समारंभ नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, तो आत्मसंयम होता है और शुद्ध साधु को देने की भावना से उनको भी संयम में सहयोग मिलता है और व्यक्ति खुद भी अपना आत्मसंयम करके खुद भी संयम की ओर अग्रसर हो सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि ये 12 व्रत जैन दृष्टि से तो बहुत ही उपयोगी हैं। आत्मा के निकट जाने के लिए, आत्म संयम करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी बाहर में हमने जो संसार फैला के रखा है उसको हमें संकुचित करना है। जब बाहर का संसार संकुचित हो जाएगा तो हम अपनी आत्मा के निकट जा पाएंगे, क्योंकि हम जब बाहर बाहर ही घूमते हैं तो अपने भीतर जाने का हमें मौका नहीं मिलता है। पर अगर हम इन 12 व्रतों का पालन करें, 12 व्रतों को अपने जीवन में अंगीकार करें, अपनाएं, तो हम बाहर से अपने जीवन को कम करके, अपनी आवश्यकताओं को कम करके, संकुचित करके हम अपनी आत्मा के भीतर, आत्मा की सन्निधि में जाकर धर्म की आराधना कर सकते हैं। साथ ही ये 12 ही व्रत समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी बहुत आवश्यक है। समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। हिंसा किसी भी रूप में हिंसा किसी भी रूप में आचरणीय नहीं है। तो अहिंसा सब जगह अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य, इससे ही शांति बनी रहेगी। तो समाज और राष्ट्र में शांति बनाए रखने के लिए इन 12 व्रतों की बहुत ही उपयोगिता है। इनको समझकर सभी इनको अपनाने की कोशिश करें और जैनों का ये लक्ष्य बन जाता है कि वे दूसरों को भी इन व्रतों को समझाएं। इसमें से जितने भी व्रत वे स्वीकार कर सके, सिंपल भाषा में उन्हें ये बातें समझाएं, जिससे कि वे भी उन व्रतों को स्वीकार करें, उन व्रतों को पालन करने का प्रयत्न करें। भले ही वे त्याग करें या न करें, लेकिन उन व्रतों को पालन करने में उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे व्रतों का आप एक लिस्ट बना लीजिए और वैसे व्रत उनको आप बता सकते हो। जैसे बड़े वृक्षों को नहीं काटना, जितना हो सके उतना एसी का प्रयोग कम करना, किसी भी जीव को अननेसेसरी नहीं सताना, बड़ा झूठ नहीं बोलना, किसी की भी वस्तु को नहीं लेना, जो वस्तु अपने काम की नहीं है, जो अपने लिए आवश्यक नहीं है, वैसी वस्तुओं को छोड़ देना या किसी और को दे देना या वैसी वस्तुओं को नहीं लेना।
अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, अनावश्यक जीवों को नहीं सताना, रास्ते में चलते चलते पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ना, पानी गिराते हुए नहीं चलना, आदि जो बातें हैं उनको भी बताएंगे, तो वो भी आसानी से इनको फॉलो करेंगे। तो इस तरह से एक जैन अगर कम से कम 10 लोगों को ये बातें बताता है, तो धीरे धीरे समाज और राष्ट्र में भी आत्मसंयम का वातावरण बन सकेगा, और जो अनर्थ प्रवृत्तियां होती हैं उनसे व्यक्ति दूर हो सकेंगे। तो हमारा ये लक्ष्य रहे कि हम इन व्रतों को स्वयं समझें अच्छे से, और बाकी लोगों को भी समझाने का प्रयत्न करें। ओम हर हम।